सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। भले ही हम दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन हम प्रभु में एक साथ हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। एक छोटी सी दुआ के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता इस सुंदर समय के लिए, इस सुबह के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया। प्रभु एक और दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज के दिन हम जब तेरी आराधना करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं प्रभु जी, तो हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे शरीर प्राण आत्मा को यीशु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू जैसा चाहे हमें चलाना, हमारा गीत गाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ तुझे भाई प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, हम धन्यवाद करते हैं। आराधना करने का अनुग्रह तू हमें देना, हमारे साथ रहना, हमें आशीष देना। कोई भी परेशानी ना होने पाए प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना तूने सुनी। धन्यवाद के साथ ही विनती प्रभु यीशु मसीह आपके प्यारे मीठे और जलाली नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर से कहें कि खुदा हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं, क्योंकि हम उस योग्य तो नहीं है हम कि उसके पास आए, पर प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और हमारी आवाज को सुनता है। तो आज हम उससे कहें प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, दिल से उसे पुकारें। देखो तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखो तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ सर्व अधिकार। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ सर्व अधिकार। प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। प्रभु से कहें कि प्रभु तू अपने पाक लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दे, क्योंकि जाने अनजाने में हम कई बार हम उसका दिल दुखाते हैं, पर वो प्रभु हमें हमेशा माफ करता है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप।
अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। देखो तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखो तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उसका धन्यवाद कर सके, पर हम अपना मुंह खोलें और उसको महिमा दें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। हम दिल से उससे आराधना चढ़ाएं। क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं मैं तेरे साथ। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं मैं तेरे साथ, बन जाऊं मैं तेरे साथ। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ सर्व अधिकार। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं खुदावन, हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं खुदावन। हम तेरे सामने खुदावन समर्पित होते हैं खुदा, अपने शरीर पर आत्मा को यीशु हम तेरे सम्मुख रखते हैं। पिता, तू हमें भर दे खुदा, पिता परमेश्वर तू हमें भर दे खुदावन।
हमारे जीवनों को भर दे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा से पिता परमेश्वर हमारा जीवन भर जाए खुदावन। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु जी। आज हमारी आराधना जो हम तुझे चढ़ाते हैं प्रभु जी, वो तुझे ग्रहणीय होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता। हम कुछ और गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। 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 शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आइए हम सब मिलकर अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दें और उसका आदर मान करें। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा,
साए में लेके चलाता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। 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 सर्वदा साथ रहने वाला, समझ से भरने वाला। सर्वदा साथ रहने वाला, समझ से भरने वाला। समझ से भरने वाला, समझ से भरने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। 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 आंसू मिटाने वाला, विपत्ति में सहारा मेरा। आंसू मिटाने वाला, विपत्ति में सहारा मेरा। विपत्ति में सहारा मेरा, विपत्ति में सहारा मेरा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना
आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर देने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर देने वाला, उत्तर देने वाला, उत्तर देने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। अगुवाई करने वाला, आनंद से भरने वाला, अगुवाई करने वाला, आनंद से भरने वाला, आनंद से भरने वाला, आनंद से भरने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। फिर से आने वाला, राजाओं के राजा आजा, फिर से आने वाला, राजाओं के राजा आजा, राजाओं के राजा आजा, राजाओं के राजा आजा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। फिर से आने वाला, राजाओं के राजा आजा, फिर से आने वाला, राजाओं के राजा आजा, राजाओं के राजा आजा, राजाओं के राजा आजा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। राजाओं के राजा यीशु, प्रभुओं के प्रभु यीशु, राजाओं के राजा यीशु, प्रभुओं के प्रभु यीशु, प्रभुओं के प्रभु यीशु, प्रभुओं के प्रभु यीशु। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। क्षमा करने वाला, आशीष देने वाला, क्षमा
परमेश्वर तेरी आराधना हमेशा होती रहे पिता परमेश्वर। खुदावन तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है और उत्तर देने वाला प्रभु है। तू हमारी आंसुओं को मिटाता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु जी। तू क्षमा करता और आशीष देने वाला प्रभु है खुदा। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन हम तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। तू महान है खुदा, सर्वदा तू हमारे साथ रहने वाला है प्रभु। पिता परमेश्वर हर विपत्ति से बचाने वाला प्रभु तू है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी कि तू हमारे साथ है। और आज की हमारी आराधना जो हमने तुझे चढ़ाई है प्रभु जी, वो तूने ग्रहण की, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय पर भी हम तेरी आशीष को चाहते हैं खुदावन। वचन की सेवा पर हम तेरी आशीष को कहते हैं खुदावन। जब तेरे दास तेरे वचन को लेकर सामने आते हैं प्रभु जी, तो उनके मुख से निकले हुए हर एक शब्द तेरी ओर से होने पाए प्रभु। वचन को सुनने के लिए हमारे कानों को, समझने के लिए हमारी बुद्धि को, और सुनने के लिए हमारे कानों को तू खोल दे पिता परमेश्वर। हमारे दिल को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम उस वचन को ग्रहण कर सके स्वर्गीय पिता। तू हमारी मदद कर। आगे के समय पर हम तेरी आशीष कहते हैं। तू हमारे साथ जैसे अब तक रहा, आगे भी तू हमें संभालना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तूने सहायता मदद की। यीशु मसीह तेरे प्यारे मीठे और जलाली नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मुझदास को ये अवसर दिया है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद हो सुंदर गीतों के लिए। हमने सुंदर गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना की, उसके नाम को ऊंचा किया। मैं विश्वास करता हूँ कि उन गीतों के द्वारा आपने बरकत पाई है, आपने आशीष पाई है। इस बात के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज सुबह कुछ बातों को हम देखेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। तो आपको विषय तो पता चल ही गया होगा कि आज के वचन का विषय क्या होगा। जब आपने लिंक ओपन किया होगा, आपने थंबनेल देखा होगा, सबसे पहले आपको आज के विषय का पता चला होगा। मैं फिर भी बताना चाहूँगा, जो आज का विषय है वो है धीरज। और धीरज जो है ये बहुत ज़रूरी है सबके जीवन में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज बहुत ही कम लोगों में धीरज पाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए या किसी से भी बात कर लीजिए, कुछ समय बिताइए उसके साथ, आपको पता चल जाएगा उसके जीवन के विषय में। चाहे वो गैर मसीही हो, चाहे वो मसीही हो, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, धीरज की आज सब में कमी है। धीरज की सब में कमी है। तो आज के वचन के द्वारा आप सबसे मैं बात करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में धीरज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में आपको धीरज के बारे में बहुत सी बातें मिलेगी। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो मैं चाहूँगा कि आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा मुझसे बात कर, आज वचन के द्वारा मुझसे बात कर, आज वचन के द्वारा मुझसे बात कर। तो आइए हम सब लोग कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें कि परमेश्वर मुझसे बात कर, तो अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। प्रभु जी, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे बात कर। पवित्र आत्मा, ये तेरा समय है। जो भी आप चाहते हैं वो हमें सिखाइए। जो भी आप चाहते हैं हमें सिखाइए प्रभु। तो अपने लोगों से बात कर खुदा। सारी महिमा आपको, सारा आदर आपको। आज का वचन बहुतों के लिए बरकत का कारण बने, बदलाव का कारण बने। धन्यवाद प्रभु,
यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखें। मैं चाहूँगा कि गलातियों की किताब निकालें, उसका 5 अध्याय, उसके 22 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। वहां इस तरह लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। और जब आप 23 वचन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और आत्मा के फल हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो है धीरज की तरफ। यहां पर आत्मा के फलों की बात की गई है, और आत्मा के फल सारे जरूरी है। सब फल हम में होने चाहिए, लेकिन आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं हम उसी के ऊपर ही फोकस करेंगे, उसी के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे। धीरज, यानी जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरता है, हमारे अंदर आता है, तो उसके साथ धीरज भी आता है, आत्मिक फल भी आते हैं, खुदा के फल भी आते हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आत्मिक फल हमारे जीवन में होना जरूरी है, यानी हमारे अंदर धीरज, सब्र होना बहुत जरूरी है। हम कई बार कहते हैं कि प्रभु सब कुछ जल्दी से हो जाए, सब कुछ जल्दी से हो जाए, सब जल्दी से हो जाए, एकदम से सब हो जाए, जल्दी जल्दी हर चीज में हमें जल्दी होती है। प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रभु जल्दी से जवाब दे दे, प्रभु मेरा काम जल्दी से होना चाहिए, प्रभु जल्दी से कर दे, हर चीज में जल्दी। बाइबल पढ़ने बैठ जाओ, जल्दबाजी में, हर चीज में जल्दी, बस चैप्टर खत्म होना चाहिए, मेरी बाइबल जो है ये खत्म होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी ये अध्याय खत्म होना चाहिए, ये किताब खत्म होनी चाहिए, हर चीज में जल्दी। कहीं जाना हो, है ना, उसमें भी जल्दी, धीरज नहीं है। आज लोगों के अंदर से धीरज खत्म हो चुका है, सब्र जो है ना वो खत्म हो चुका है। इंतजार नहीं होता, वेट नहीं होता, ये बहुत बड़ी कमी है, खास करके मसीह लोगों में भी। तो कई बार परमेश्वर हमें सब्र करने के लिए बोलता है, धीरज करने के लिए बोलता है, यहां कहूं तो इंतजार करने के लिए बोलता है। वही तो हमसे नहीं होता, वही तो हम नहीं कर पाते। तो परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है आज कि हमारे जीवन में धीरज, सब्र होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हमारी हर प्रार्थना का जवाब एकदम से मिल जाए, जरूरी नहीं है कि हमारा हर काम जल्दी से हो जाए, या हम जो चाहते हैं एकदम से हासिल हो जाए। यानी कई जगहों में हमें धीरज करने की जरूरत है, धीरज होना चाहिए। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आते हैं, आत्मिक फल हमारे जीवन में आते हैं, तो उसमें धीरज भी है, जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें जरूरत है। कई बार तो क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, जब हमें प्रार्थना का जवाब जल्दी नहीं मिलता, जब हमारा काम जल्दी नहीं होता, तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमसे वेट नहीं होता, हमसे इंतजार नहीं होता, या कहूं तो हमें सब्र नहीं है, हमें धीरज नहीं है। तो परमेश्वर आज चाहता है कि हमारे अंदर धीरज हो। पवित्र आत्मा से बोलिए, मेरे अंदर धीरज को पैदा कर, मेरे अंदर सब्र को पैदा कर, सब्र। तो मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे अंदर सब्र दे, मेरे अंदर सब्र दे। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, उसकी तरफ ध्यान लगाएं। याकूब की पत्री 5वें अध्याय को जब आप निकालेंगे तो वहां पर इस तरह लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दी है, और परमेश्वर का दास कलीसिया से धीरज के विषय में, कलीसिया को धीरज के विषय में सिखाता है। वहां इस तरह लिखा है,
याकूब की पत्री 5 अध्याय 7 वचन से जब आप आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। फिर आगे लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आपने सुना यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। यानी परमेश्वर का वचन कलीसिया को, खुदा के लोगों को धीरज रखने के लिए बोलता है। कहता कि वेट करो, धीरज रखो, सब्र रखो, यीशु के आगमन तक धीरज रखो। क्यों खुदा ऐसा बोलता है कि यीशु के आगमन तक धीरज रखो? क्योंकि जब तक धरती कलीसिया के ऊपर है तो हमें कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है। दुखों का, कष्टों का, कलेशों का, बीमारियों का, हर एक चीज का हमें सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। तो खुदा का वचन कहता है कि इन सारी सिचुएशंस में धीरज होना जरूरी है, सब्र होना जरूरी है। जब इंसान के अंदर सब्र नहीं होगा ना, धीरज नहीं होगा ना, तो वो टिक नहीं सकेगा, वो ठहर नहीं सकेगा, वो डामाडोल हो जाएगा, वो भटक जाएगा। लेकिन अगर इंसान के अंदर धीरज है ना, वो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा। वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कुछ कष्टों में हम घिरे हुए हैं, कुछ परेशानियां हैं। हो सकता है किसी के जीवन में कष्ट हो, किसी के जीवन में परेशानियां हो। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप कई चीजों को फेस करते हो। तो क्या होता है कि जब हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, जब हमारे जीवन में संकट होते हैं, तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि प्रभु तू अपनी महिमा को प्रकट कर, प्रभु तू चमत्कार कर। तो परमेश्वर का काम कई बार इतनी जल्दी से प्रकट नहीं होता। ये नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा, ये नहीं कि परमेश्वर तक हमारी दुहाई नहीं पहुंची। प्रभु ने सुनी, परमेश्वर सारी चीजों को जानता है। लेकिन परमेश्वर कई बार बोलता है, बेटा वेट, धीरज धर। क्योंकि कई सिचुएशंस में परमेश्वर हमें सिखाता है। कई बार बीमारियों में परमेश्वर हमें सिखाता है, कई बार तंगी में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में परमेश्वर हमें सिखाता है। कई बार प्रॉब्लम्स के बीच में, तूफानों में, आंधियों में परमेश्वर हमें सिखाता है। तो हमें धीरज रखने की जरूरत है। और जब कुछ भी समझ में ना आए ना, कुछ भी समझ में ना आए, तो समय धीरज रखना, सब्र रखना और परमेश्वर को बोलना, प्रभु जो मुझे सिखाना चाहता है इन सिचुएशंस के बीच में, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। धीरज रखिए, यीशु के आगमन तक धीरज रखिए, धीरज रखिए। मैं कहूंगा कि जब तक आपको जवाब न मिल जाए, धीरज रखिए। जब तक समाधान ना निकले, धीरज रखिए। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना जानता है और परमेश्वर अपने समय पर काम करता है। यहां लिखा है, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण क्या दी गई है? देखो, किसान क्या करते हैं, पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है ना। किसानों को तो हम सब जानते हैं, या हो सकता है आप भी खेती बाड़ी करते हो, फसल बोते हो।
ये लिखा है किसान क्या करते हैं जब फसल को वो बोते हैं, फसल को उगाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बारिश का इंतजार करते हैं, पहली बारिश भी और आखिरी बारिश भी। वो वेट करते हैं कि बारिश आए, बारिश आए, क्योंकि उनको पता है कि बारिश आएगी तो हमारी फसल और अच्छी हो जाएगी। इंतजार करते हैं। आप देखिएगा ना, जब फसल बोई जाती थी एकदम से नहीं वो बड़ी हो जाती, वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है जब तक फसल पक नहीं जाती, कटने तक किसान वेट करता है। सब्र देखिए उसमें, 5 महीने 6 महीने, है ना, सालों साल, कई बार साल वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। उनको पता है कि हमने जो उगाया है ना, हमने जो बोया है ना, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। तो वो सब्र के साथ वेट करते हैं, धीरज के साथ इंतजार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में ना, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे धीरज दे। किसानों से हम सीखें। आप अगर घर पर कोई पेड़ लगाएं तो क्या पेड़ वो एक दिन में बड़ा हो जाएगा? 2 दिन में बड़ा हो जाएगा? उसको टाइम लगता है। हम बोले कि आज मैंने अमरूद का पेड़ लगाया है या आम का पेड़ लगाया है और 1 महीने बाद मुझे आम मिल जाए या अमरूद मिल जाए, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। वेट करना पड़ेगा जब तक पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, जब तक पेड़ में आम लगने लायक नहीं हो जाता, वो अमरूद लगने लायक नहीं हो जाता, तब तक वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इंतजार करना सिखा। आज लोगों के अंदर से सब्र खत्म हो चुका है। कई बार मैंने लोगों के मुंह से ये सुनते हुए देखा है, मैंने ये सुना है, बोलते हुए मैंने देखा है, कई बार बोलते हैं कि लोग कि परमेश्वर कौन सी सुनता है। मैंने उपवास किए, मैंने प्रार्थनाएं की, मैंने सारे काम करके देख लिए, लेकिन परमेश्वर ने तो जवाब ही नहीं दिया। मेरी प्रॉब्लम हल ही नहीं हुई, मेरा मसला हल ही नहीं हुआ। हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा हो उस प्रॉब्लम्स के बीच में, उन सिचुएशंस के बीच में मुझे और आपको कुछ सिखाना, और हम परमेश्वर पर ब्लेम लगा रहे हैं कि प्रभु तूने सुनी नहीं, हमने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, दुआ करना छोड़ दिया, प्रभु को पुकारना छोड़ दिया। लेकिन उस समय पता क्या चाहिए था? वेट, धीरज रखना। हालेलुया। ये विश्वास करना कि मैंने जो उपवास किए हैं, मैंने जो प्रार्थनाएं की है, उसका जवाब परमेश्वर देगा। लेकिन कब देगा? मेरे समय पर नहीं, अपने समय पर, अपने तरीके से, अपनी महिमा के लिए वो जवाब देगा। वेट तो करो, धीरज तो रखो, प्रार्थनाओं का जवाब अवश्य मिलेगा। मैं कहूंगा तब तक प्रार्थना करते रहिए जब तक आपको जवाब ना मिले। धीरज रखिए। वो समय परमेश्वर जानता है कि कब मिलेगा जवाब, कब हमारी समस्याओं का समाधान होगा, वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर पर सब छोड़ दीजिए, और जैसे खुदा आपको गाइड करे, पवित्र आत्मा गाइड करे, वैसे ही आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि पवित्र आत्मा का तो फल ही यही है ना। 9 फल हमने गलातियों की किताब में हम देख सकते हैं 5वें अध्याय में। उनमें से एक फल है धीरज, जिसकी कमी है लोगों में, जिसकी कमी है तमाम लोगों में। धीरज खत्म हो चुका है। यहां खुदा का वचन कहता है किसानों से सीखो जाकर धीरज क्या है। किससे धीरज करते हैं? वो वेट करते हैं जब तक फसल पक नहीं जाती।
उनके हाथ में वो बेनिफिट नहीं आ जाता, या उनको जो जो उगाया है वो फसल उनके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक वो इंतजार करते हैं। लेकिन हमसे नहीं होता ना, इंतजार करना सीखें। फिर आगे वो कहता है धीरज के विषय में, एक और एग्जाम्पल यहां पर है, कई एग्जाम्पल्स है लेकिन मैं ज्यादा ये हम देखेंगे। 11 वचन में लिखा हुआ है, याकूब 5:11 में, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है ना। धीरज के विषय में बाइबल के बीच में बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, लेकिन उसमें से मैं कहूंगा कि बहुत ही खास एग्जाम्पल जिसे इंसान बहुत कुछ सीख सकता है अय्यूब के जीवन से। यह लिखा है कि हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, यानी खुदा का वचन, जो लोग धीरज रखते हैं, जो लोग परमेश्वर जो करता है उन बातों के ऊपर विश्वास रखते हैं, या सब्र है जिनके अंदर, बाइबल खुदा का वचन उन्हें धन्य कहता है। अय्यूब के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने दुख आए, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, बच्चे मर गए, कारोबार खत्म हो गया, जो उसके पास संपत्ति थी सब नष्ट हो गई, पत्नी ने छोड़ दिया, पत्नी ने खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, दोस्त जो साथ में रहते थे वो भी छोड़कर चले गए, पूरा शरीर जख्मों से भर गया। इन सारी सिचुएशंस में भी अय्यूब ने धीरज रखा, अय्यूब ने धीरज रखा। इन दुखों के बीच में भी, इन कष्टों के बीच में भी, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखा उसे, सब कुछ बर्बाद होता है उसके सामने, कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन उन पलों में भी अय्यूब ने धीरज रखा। उन पलों में भी अय्यूब के अंदर सब्र था। क्या सब्र था? उसको पता था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, वो मुझे छुड़ाएगा। उसके अंदर धीरज था, उसके अंदर सब्र था। कब छुड़ाएगा, कब समय आएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन धीरज सब्र के साथ इंतजार करता रहा। मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर बचाएगा, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अय्यूब वेट करता रहा और धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोता रहा, धीरज के साथ प्रार्थना करता रहा, धीरज के साथ परमेश्वर की महिमा करता रहा। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यहां क्या लिखा हुआ है? अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जानते हैं आप, है ना? उसे भी हम जानते हैं ना, उसका भी हमें पता है कि अय्यूब का प्रतिफल क्या था। दुखों में, कष्टों में, संकट में अय्यूब ने सब्र रखा, धीरज रखा। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने फिर उसको ब्लेस किया, है ना? अगर मैं सोचता हूं कि हमारी जैसा कोई होता ना, वो नहीं करता, हम तो प्रार्थना करना बंद कर देते, पता नहीं क्या क्या बोलते परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर को क्या क्या बोलते हम। लेकिन अय्यूब इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा करता रहा। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है, जब आप 42 अध्याय को पढ़ते हैं अय्यूब की किताब को, तो अय्यूब वहां कहता है कि प्रभु आज भी मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। यानी जब सब खत्म हो चुका था ना, सब खत्म हो चुका था, उस समय भी अय्यूब के ये बोल थे, प्रभु अब भी मुझे पता है तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ये है सब्र, ये है धीरज। इंतजार करता रहा कि परमेश्वर आज भी
सब कुछ कर सकता है। प्रभु आज भी सब कुछ कर सकता है। वो इंतजार करता रहा, प्रभु की महिमा करता रहा। तो फिर हम जानते हैं उसके सब्र का, उसके धीरज का प्रतिफल क्या मिला उसे, वो हम जानते हैं। प्रभु ने उसे दुगनी बरकत के साथ, हालेलुया, डबल आशीषों के साथ परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। एक कहावत है ना, एक लोग बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो उसका हम उस बात को हम अय्यूब के जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं कि अय्यूब ने सब्र रखा और सब्र का जो उसे प्रतिफल मिला ना, सबसे सुंदर, वाव, बहुत अच्छा फल उसे मिला। मतलब जितना उसका बर्बाद हुआ था, जितना उसने खो दिया था, सब उसे खुदा ने वापिस दिया, वापिस मिला उसे। और वापिस कैसे मिला? दुगना। जो उसके पास था प्रभु ने उससे डबल उसे ब्लेस कर दिया। सब्र तो रखिए, इंतजार तो कीजिए, धीरज तो रखिए। परमेश्वर सब कुछ करेगा, प्रभु प्रार्थनाओं का जवाब देगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है हमें, हम वेट नहीं करते, इंतजार नहीं होता हमसे, धीरज नहीं रखते। हम धीरज रखना सीखें, सीखें धीरज रखना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु को महिमा मिले। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें धीरज सिखा, है ना, धीरज रखना सिखा। अय्यूब को तो डबल बरकत मिल गई, अय्यूब ने तो हासिल कर लिया क्योंकि उसके अंदर धीरज था, उसके अंदर धीरज था। आज तो मैंने कई लोगों को देखा है कि जब उनके जीवन में पहाड़ आ जाता है या पहाड़ की तरह उनके जीवन में समस्याएं सामने आ जाती है, तो इतने घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब ये तूफान मुझे बर्बाद कर देगा, ये मुझे खत्म कर देगा, या उनका सामना ही वो नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है? वो अपने खुद के जीवन को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इसका मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर धीरज होता, अगर सब्र रखते कि ये तूफान शांत हो जाएगा, इस तूफान को परमेश्वर दूर कर देगा, ये आंधी कुछ पल के लिए है, ये आंधी को परमेश्वर रोक देगा, तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता। आपसे कहना चाहूंगा, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, आंधियां कितनी भी बड़ी हो, घर के हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक सिचुएशंस में आप धीरज रखिए, सब्र रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अय्यूब ने यही कहा, प्रभु मैं आज भी जानता हूं, परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। धीरज रखिए, सब्र रखिए। मैं एक और इंसान के साथ आपको मिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा भजन संहिता निकालें, भजन 40 हम निकालेंगे। भजन 40 में दाऊद इस तरह कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रभु को महिमा मिले। मतलब जितने भी खुदा के लोग देखेंगे आप, सबके जीवन में दुख आए, सबके जीवन में,
सबके जीवन में संकट आए, सबने दुखों का सामना किया, सबने कष्टों से प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला। लेकिन कैसे वो बाहर निकले, क्यों वो बाहर निकले? क्योंकि उनके जीवन में धीरज था। दुख के समय में, प्रॉब्लम्स के बीच में, आंधियों में, तूफानों में, जब लोगों ने उनको धोखा दिया, जब कोई उनके साथ खड़ा नहीं था, उन सारी परिस्थितियों में वो धीरज के साथ यहोवा की उपस्थिति में समय बिताते थे और इंतजार करते थे। उनको पता था कि परमेश्वर ने जो दर्शन दिए हैं, परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, परमेश्वर ने जो बातें कही है, वो सब पूरी होगी। धीरज के साथ इंतजार करते रहे, बाट जोते रहे। इसीलिए यहां पर दाऊद नबी कहता है, दाऊद राजा कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। हालेलुया। मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। हालेलुया। कहता मैंने बाट जोना नहीं छोड़ा, मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मैंने खुदा के साथ संगति करना नहीं छोड़ा, मैंने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा, मैंने परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा, मैंने परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उन बातों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। मैं तो धीरज के साथ यहोवा की बाट जोता रहा और परमेश्वर ने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाट जोते रहिए, धीरज के साथ बाट जोते रहिए। जो प्रार्थना विषय आप खुदा की उपस्थिति में रखते हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, या जिन चीजों को लेकर, जिन बातों को लेकर आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, उन बातों की बाट जोते रहिए। हालेलुया। अगर प्रभु ने कहा है सेवा में इस्तेमाल करूंगा, बाट जोते रहिए। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे हालेलुया ऊंचाइयों में ले जाऊंगा, मैं तुझे हालेलुया अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो मैं कहूंगा बाट जोते रहिए, परमेश्वर का वायदा पूरा होगा। धीरज के साथ बाट जोते रहिए, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अपना धीरज मत गवाइए, अपने धीरज को हालेलुया बरकरार रखिए और बाट जोते रहिए, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। दाऊद कहता है मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट जोता रहा, मैं परमेश्वर की बाट जोता रहा, मैं परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर में मैं बना रहा, परमेश्वर की आराधना करता रहा। दुखों के बीच में, संकट के बीच में, जब दाऊद को कोई नहीं समझता था, जब दाऊद को सब लोग तुच्छ समझते थे, जब दाऊद को लोग बेकार समझते थे, उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वायदों को, दर्शनों को लेकर वो खुदा की बाट जोता रहा। और उसे पता है परमेश्वर ने मुझे किसी मकसद के लिए चुना है, उसे पता है परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे चुना है, परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। बाट जोता रहा और फिर कहता है जब मैं बाट जोता रहा ना धीरज के साथ, परमेश्वर ने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। हालेलुया। यानी कहता है कि मैं बाट जोता रहा तो परमेश्वर ने मेरी दुहाई को सुन लिया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मेरे दुखों को सुन लिया, मेरी प्रॉब्लम्स को सुन लिया। जब परमेश्वर ने सुन लिया, जब मैं धीरज के साथ बाट जोता रहा, परमेश्वर ने सुन लिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? खुदा ने जब सुन लिया ना, हालेलुया, जब बाट जोता रहा, फिर वो कहता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उभारा, बाहर निकाला। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। ऐसी कौन सी दलदल है, ऐसा कौन सा गड्ढा है, ऐसा कौन सी हालेलुया परिस्थिति है जिससे खुदा बाहर नहीं निकाल सकता? ऐसा कौन सा केस है जिसे खुदा हैंडल नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी बात है जो खुदा नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जो परमेश्वर के लिए अनहोना है, परमेश्वर के लिए मुश्किल है? कुछ नहीं है। लेकिन यहां दाऊद कहता है मैं तो धीरज के साथ खुदा की बाट जोता रहा। उसने क्या किया? मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से बाहर निकाला।
प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। हो सकता है कि आपके जीवन में भी दाऊद जैसी सिचुएशंस हो, दाऊद जैसे हालेलुया सत्यानाश के गड्ढे में आप पड़े हो सकते हैं, दलदल की कीच में हालेलुया आप पड़े हो सकते हैं। मैं कहूंगा बाट जोते रहिए, खुदा को पुकारते रहिए, खुदा के आगे प्रार्थना करते रहिए। जैसे खुदा ने दाऊद को बाहर निकाला, जैसे परमेश्वर ने अपने बंदे को बाहर निकाला, हालेलुया खुदा ने अपनी महिमा के लिए उसके जीवन में चमत्कार किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। परमेश्वर आपको भी बाहर निकालेगा, सिर्फ धीरज के साथ यहोवा की बाट जोते रहिए, यहोवा की बाट जोते रहिए, परमेश्वर की हजूरी में उसे पुकारते रहिए। यहां लिखा दाऊद कहता मुझे तो खुदा ने बाहर निकाला है, मुझे तो खुदा ने संकट में से बाहर निकाल दिया, मुझे तो खुदा ने जो सत्यानाश का गड्ढा था ना, ओ हालेलुया, जो परिस्थितियां मुझे नाश करने के लिए आई थी, जो मेरा सत्यानाश करने के लिए आई थी, उस सत्यानाश के गड्ढे में से खुदा ने मुझे बाहर निकाल दिया। आप समझ रहे हैं बात को कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? दाऊद यहां क्या बोलना चाहता है? दाऊद यहां कहता है कि परिस्थिति ऐसी थी कि मैं बर्बाद हो सकता था, सिचुएशन ऐसी थी कि जो मेरा सत्यानाश कर सकती थी, यानी मुझे खत्म कर सकती थी। दलदल की तरह परिस्थिति थी जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। आप जानते हैं ना कि दलदल में, जब दलदल में इंसान चला जाता है तो उसमें बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही, उसमें अंदर ही जाता है। वो एक बार अगर इंसान दलदल में चला गया, उसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन दाऊद कहता है मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जब मैं धीरज के साथ उसकी बाट जोता रहा तो परमेश्वर ने उन परिस्थितियों से भी मुझे बाहर निकाल दिया। सत्यानाश का गड्ढा जिसमें मैं बर्बाद हो सकता था, नाश हो सकता था, हालेलुया, दलदल की कीच, हालेलुया, खुदा ने मुझे उसमें से बाहर निकाला। यानी अगर परमेश्वर दाऊद के लिए यह चमत्कार कर सकता है, तो आप जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं, जिस सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हैं, जिस दलदल में पड़े हैं, जिस परिस्थिति में पड़े हैं, तो उन परिस्थिति से भी खुदा बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन एक काम आपको करना है, धीरज के साथ, सबर के साथ परमेश्वर की बाट जोते रहिए, जल्दबाजी ना करें, सबर के साथ, धीरज के साथ। मेरा परमेश्वर मुझे जवाब देगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सही रास्ता निकालेगा। आपको बताऊं, परमेश्वर अपने लोगों को सबसे उत्तम देता है, द बेस्ट, है ना। जो चीज आपके लिए नहीं है ना, जो आपके लिए सही नहीं है, परमेश्वर वो आपको नहीं देगा। कि पर हम जिद करते हैं, नहीं परमेश्वर मुझे यही चाहिए, परमेश्वर मुझे यही चाहिए, तो परमेश्वर वो नहीं देता। लेकिन हम क्या कहते हैं, प्रभु क्यों नहीं दिया? क्योंकि परमेश्वर को पता है वो चीज आपके लिए नहीं है। धीरज से बाट जोते रहिए, सब्र रखिए, परमेश्वर द बेस्ट आपके लिए करेगा, सबसे उत्तम आपके लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। बाट जोते रहिए धीरज के साथ। क्या कहता है उसने, मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से क्या किया, उभारा, बाहर निकाला, और मुझको चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। यानी वो क्या कहता है, जब मैं बाट जोता रहा, जब मैं धीरज के साथ खुदा को पुकारता रहा, परमेश्वर ने मुझे बाहर तो निकाला, खुदा ने मुझे बाहर निकाला, परिस्थितियों बदल दी खुदा ने जब परिस्थितियां बदली ना, जब खुदा ने रास्ता खोला, फिर वो कहता मुझे खुदा ने चट्टान पर खड़ा कर दिया। कहां खड़ा कर दिया है? चट्टान पर। फिर वो कहता मेरे पैरों को खुदा ने अब दृढ़ कर दिया है, मजबूत कर दिया है। अब दाऊद चट्टान पर खड़ा हो चुका है, अब उसके पैर जो है ना मजबूत हो चुके हैं। हालेलुया। अब दाऊद को कोई आंधी गिरा नहीं सकती, अब दाऊद को कोई तूफान गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसने सब्र के द्वारा, धीरज के द्वारा आंधियों का सामना करना सीख लिया है।
अब वो तूफानों का सामना कर करके इतना मजबूत हो चुका है, अब वो कहता है मुझे तो खुदा ने अब चट्टान पर खड़ा कर दिया है, अब तो मेरे पैरों को खुदा ने दृढ़ कर दिया है, अब मुझे किसी आंधी की चिंता नहीं, अब मुझे किसी तूफान की चिंता नहीं, अब मुझे किसी परिस्थिति की चिंता नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। आप थोड़ा सा याद कीजिए पुरानी बातों को। आपके जीवन में कितने दुख आए होंगे, कितने कष्ट आए होंगे, कई बार तूफानों के बीच में आप गए होंगे, क्या परमेश्वर ने नहीं निकाला? कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई होगी, क्या परमेश्वर ने जरूरतें पूरी नहीं की? कई बार आप बीमार हुए होंगे, क्या परमेश्वर ने चंगा नहीं किया? खुदा ने किया। लेकिन मैं कहूंगा अब भी धीरज रखिए, सब्र रखिए। परमेश्वर आज भी वही है, कल, आज और युगानो युग परमेश्वर एक जैसा है। वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें चाहता है हम धीरज रखें, धीरज रखें, हर सिचुएशन में धीरज रखें, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। हालेलुया। धीरज रखें। प्रभु से बोले मुझे सब्र रखना सिखा, सब्र रखना सिखा। कई बार हम नौकरी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती है ना, काफी लंबा टाइम निकल जाता है। तो परमेश्वर बोलता है धीरज, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। और फिर जब हम सब्र करते हैं, जब हम धीरज रखते हैं, तो परमेश्वर अपने समय पर अपने तरीके से हमारे लिए द बेस्ट रास्ता निकालता है। हालेलुया। जल्दबाजी ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। और हर परिस्थिति में, जैसे अय्यूब ने दुखों के बीच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, धीरज रखा, बाट जोता रहा, प्रार्थना करता रहा, संगति करता रहा, जैसे दाऊद दुख के बीच में, सत्यानाश के गड्ढे के बीच में, दलदल की कीच के बीच में भी यहोवा की बाट जोता रहा, तो परमेश्वर ने इन दोनों प्रभु के दासों को अपनी महिमा के लिए उनके जीवन में चमत्कार किया। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को खुदा ने दुगनी आशीष दी, डबल बरकत दी, धीरज रखा उसने। दाऊद को जो हालेलुया चरवाहा था, खुदा ने उसे राजा बना दिया, धीरज रखा उसने, परमेश्वर के साथ वफादार रहा, हर सिचुएशन में खुदा की बाट जोता रहा, तो परमेश्वर ने अपने समय पर उसे ऊंचा किया। धीरज के साथ बाट जोते रहिए, परमेश्वर का समय है, परमेश्वर अपने समय पर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, अपने समय पर सारे रास्ते खोल देगा, अपने समय पर प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। लेकिन धीरज रखिए, बाट जोते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, संगति करते रहिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं कम ना हो, हमारा धीरज कम ना हो, हमारे हालेलुया परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, परमेश्वर के साथ जो हमारा प्रेम है, उसमें कमी ना आ जाए। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, जब हम हालेलुया निराश होते हैं, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, तो शैतान क्या करता है? शैतान कहता है देख तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, देख तेरे लिए काम नहीं हो रहा, देख परमेश्वर चमत्कार नहीं कर रहा। लेकिन हम उन परिस्थितियों में भी शैतान को जवाब दे सकते हैं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हालेलुया, उनको बोला गया, उनको परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए बोला गया, उन्होंने एक ही जवाब दिया, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हे राजा, तू चाहे कुछ भी कर ले, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है, हमारा परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ रखता है। लेकिन अगर वो नहीं भी बचाएगा, हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे, हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे, हम जो तूने बनाई हुई मूर्ति है उसको दंडवत नहीं करेंगे। सब्र के साथ, धीरज के साथ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हालेलुया आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। तो प्रभु ने चमत्कार किया। आपके लिए भी चमत्कार हो सकता है, आपके लिए भी परमेश्वर रास्ते खोलेगा। धीरज रखिए, सब्र रखिए और आगे बढ़िए। परमेश्वर काम करना जानता है, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। जिसने अय्यूब के लिए चमत्कार किया, जिसने दाऊद के लिए चमत्कार किया, जिसने और परमेश्वर के लोगों के लिए चमत्कार किया, आपके लिए भी चमत्कार होगा। धीरज रखिए
और जब तक जवाब ना मिल जाए, मैं कहूंगा तब तक अपना सब्र टूटने मत दीजिए। याकूब की किताब में हमने पढ़ा, यीशु के आगमन तक धीरज रखो, यानी हमेशा धीरज रखो, धीरज रखो, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम धीरज हमारे अंदर हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज जल्दी जल्दी हो जाए। अगर आज आपको प्रार्थना का जवाब एकदम से मिल गया, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गई है, तो जरूरी नहीं कि कल भी ऐसा होगा। वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है, जल्दी करना है या टाइम लगाना है, वो परमेश्वर के ऊपर है। लेकिन धीरज रखिए, धीरज रखना सीखिए। प्रभु को बोले मेरे अंदर धीरज उत्पन्न कर, मेरे जीवन में धीरज उत्पन्न कर। तो आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारे अंदर धीरज उत्पन्न कर। अय्यूब के जैसे, जिसने दुख के बीच में, संकट के बीच में, कलेश के बीच में, सब कुछ बर्बाद होने पर भी उसके जीवन से धीरज नहीं गया, बाट जोना नहीं गया। दाऊद जब वो दुख में था, जब वो संकट में था, जब वो कलेश में था, जब वो सत्यानाश के गड्ढे में था, दलदल की कीच में था, उस समय उसने धीरज रखा और परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी, उसकी प्रार्थना सुनी और उसे उससे बाहर निकाला। आप जिस सिचुएशंस में हैं उसमें धीरज रखिए और प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के साथ बने रहिए। परमेश्वर अपने समय पर ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर अपने समय पर बाहर निकालेगा, परमेश्वर अपने समय पर रास्ता निकालेगा, रास्ता निकालेगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। धन्यवाद सब बातों के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने भी आज का वचन सुना है, इन सबको तू आशीषों से मामूर कर, सबके जीवन में धीरज उत्पन्न कर। तेरी आशीषों से तेरे लोग भरपूर हो जाए, इन्हें किसी भली वस्तु की कमी ना रहे। धीरज रखना सिखा पवित्र आत्मा, अपने लोगों को धीरज करना सिखा, सब्र रखना सिखा और हर सिचुएशन में तुझ में बना रहना सिखा प्रभु। सबको तू आशीषों से मामूर कर प्रभु। आज का वचन सब लोगों के लिए बदलाव का कारण बन जाए, आशीषों का कारण बन जाए। सारा आदर प्रभु आपको, सारी महिमा आपको। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुन ली है, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। तो आइए ये समय होगा, हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। उस गीत के दौरान हर बार की तरह जब हम संडे सर्विस में जुड़ते हैं तो हम परमेश्वर के लिए भेंट अलग करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आज भी जब आप आराधना में जुड़े हैं तो परमेश्वर की सेवा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए द बेस्ट अपनी ओर से जो आप कर सकते हैं प्रभु की सेवा में, अपना योगदान अपने घरों में ही अपनी भेंट को एकत्रित कीजिए। और जब भी आपको समय मिले अपने आप कलीसिया में उस भेंट को पहुंचाएं, अपने पास्टर तक उस भेंट को पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर के राज्य में आपका जो बीज है वो परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल हो। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम भेंट चढ़ाएंगे और उसके लिए हम एक गीत गाएंगे। जिनकी होठों पे यीशु नाम करते रहेंगे गुणगान, जिनके होठों पे यीशु सबको प्यार से
जिनके होठों पे यीशु नाम करते रहेंगे गुणगान। धर्म कहीं अब भूल न जाना, चलते चलते थक ना जाना। धर्म कहीं अब भूल न जाना, चलते चलते थक ना जाना, थक ना जाना। धर्मी ना बने अनजान, करते रहेंगे गुणगान। धर्मी ना बने अनजान, करते रहेंगे गुणगान। जिनके होठों पे यीशु नाम करते रहेंगे गुणगान। जिनके होठों पे यीशु नाम करते रहेंगे गुणगान, करते रहेंगे गुणगान, करते रहेंगे गुणगान। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। हमने सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया। हमने प्रभु की आराधना की, परमेश्वर के वचन में से सुना। उसके बाद हमने प्रभु के राज्य के लिए भेंट को अलग किया। इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए क्यों ना हम कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद दें सब बातों के लिए कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने हर बात में हमारी मदद की है, हर सेवा में मदद की है। प्रभु तुझे धन्यवाद। ऐसा बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और आज की सभा को हम प्रार्थना के साथ हम यहाँ पर समाप्त करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुबह से लेकर अब तक आपकी उपस्थिति में कुछ समय बिताने का आपने फजल दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद। खुदावंद हर आशीष के लिए धन्यवाद, हर उपकार के लिए धन्यवाद, हर भलाई के लिए धन्यवाद। सबको तू आशीषों से मामूर कर प्रभु। प्रभु सुबह से लेकर अब तक प्रभु जब हम तेरी उपस्थिति में हमने समय बिताया है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ये समय सब लोगों के लिए आशीषमय हो चुका है। गीतों के द्वारा हमने जो आराधना की है, उन गीतों की भेंट को, आराधना की भेंट को प्रभु आपने कबूल किया है। तेरे वचन में से जो हमने सीखा है, हमें धीरज रखना है प्रभु। हमारे अंदर धीरज कभी कम ना हो। हमें सब्र दे प्रभु कि हम बाट जोते रहें, हम प्रार्थना करते रहें। और खुदावन जितने लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, इन सब के लिए मेरी प्रार्थना है, सबको आशीषों से मामूर कर प्रभु। इनके जो भी प्रार्थना निवेदन है सब तुझे पता है। अपनी महिमा के लिए उन प्रार्थनाओं का जवाब दे प्रभु। सबकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, परमेश्वर के अद्भुत काम उनके जीवन में प्रकट हो जाए, तेरे लोगों के जीवन में प्रकट हो जाए। तो अपनी दया को, अपनी महिमा को तेरे लोगों में प्रकट कर। जितने लोगों ने हमसे प्रार्थनाएं मांगी है, उनके प्रार्थना निवेदन प्रभु तुझे पता है। उन प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में प्रभु तू जवाब दे, तू दया कर प्रभु। आगे समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम ये भी दुआ करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु अपने घरों में ऑफरिंग्स प्रभु तेरे राज्य के लिए एकत्रित की है प्रभु, उन सबको आशीषों से मामूर कर। जो लोग किसी कारण नहीं दे पाए उन्हें भी तू ब्लेस कर प्रभु। सबकी ज़रूरतें पूरी हो और तेरे राज्य में हम मिलजुल कर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकें, ये हमें अनुग्रह दे प्रभु। आगे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे भी हमारी मदद कर। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आशीर्वाद भी ग्रहण करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु में बने रहे, प्रभु में आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।